हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजन पांडे और आज हम पढ़ेंगे चित्रकला के अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक चित्रकला। इस वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का एक संक्षिप्त सा परिचय लेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोज में हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैनल पर मेरे द्वारा लगातार चित्रकला की क्लासेस दी जाएंगी जो कि बिल्कुल फ्री होंगी और पूरे पाठ्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक कवर करने का प्रयास किया जाएगा। चित्रकला की यह वीडियो तथा आने वाली वीडियोज टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, नेट और जेआरएफ इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप फ्री में चित्रकला की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार आपको चित्रकला की वीडियोज मिलती रहेंगी। साथ ही साथ लाइव प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी तैयारी में निखार भी लाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक चित्रकला की। तो चित्रकला की शुरुआत ठीक ठीक कब से हुई ये बता पाना संभव नहीं है, लेकिन माना जा सकता है कि इसकी शुरुआत प्राग ऐतिहासिक काल से हुई होगी। तो इस समय के अध्ययन को हम प्राग ऐतिहासिक चित्रकला कहते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल, तीनों कालों में हमें कला के साक्ष्य मिलते हैं। कई गुफाओं में या खुदाई के दौरान हमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि पुरापाषाण काल में भी और मध्य पाषाण काल में भी कला निर्मित होती थी। लेकिन देखा जाए तो भारतीय चित्रकला का नियमित प्रारंभ या कहें कि वास्तविक स्वरूप नवपाषाण काल से मिलता है। अर्थात नवपाषाण काल से चित्रकला अपने वास्तविक रूप में है, जिस रूप में हम देख रहे हैं इस रूप में है, वास्तविक रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में चित्रकला का प्रारंभ नवपाषाण काल से हुआ है। अब प्रश्न बनता है कि भारत में चित्रकला का वास्तविक स्वरूप कब से मिलता है या भारत में चित्रकला का नियमित स्वरूप कब से मिलता है। तो आप बताएंगे नवपाषाण काल से। भारत में चित्रकला का वास्तविक स्वरूप नवपाषाण काल से मिलता है। आगे प्रश्न बनता है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कब हुई, क्यों हुई और किसने की। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज भारतीय संस्कृति एवं कला की प्राचीनता को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने किया। किसने किया? अंग्रेजों ने किया। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की शुरुआत अंग्रेजों ने किया। क्यों किया? क्योंकि उनको भारतीय संस्कृति एवं कला की प्राचीनता को जानना था। उनको भारतीय संस्कृति को समझना था, उनकी कला को समझना था, उनकी प्राचीनता को समझना था। इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की। अब प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज कब हुई। तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज 1880 ईस्वी में हुई। अब ये शिला चित्र क्या होते हैं? शिला पर बनाए गए चित्र, शिलाओं पर बनाए गए चित्र, पहाड़ियों पर बनाए गए चित्र को हम क्या कहते हैं? शिला चित्र कहते हैं। और सबसे पहले शिला चित्र ही खोजे गए थे। अब प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की और कहाँ की। तो इसकी खोज अंग्रेज विद्वान आर्चीवाल कार्लाइन और काकबर्न ने मिर्जापुर जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर जिला जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, उसमें की। दो अंग्रेज विद्वान थे, आर्चीवाल कार्लाइन और काकबर्न। दोनों ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिलों में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की। अब पूरी बात समझेंगे। भारत में प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज भारतीय संस्कृति एवं कला की प्राचीनता को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने किया। भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज 1880 ईस्वी में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सन को आप याद रखेंगे। 1880 ईस्वी में अंग्रेजी दो विद्वान थे, आर्चीवाल कार्लाइन और काकबर्न ने मिर्जापुर जिले में किया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सभी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आप याद करेंगे। कौन कौन से प्रश्न? भारतवर्ष में
सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की? तो वो दो अंग्रेज विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान आर्चीवाल कार्लाइन और काकबर्न। आर्चीवाल कार्लाइन और काकबर्न ने किया। भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज कहाँ हुई? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में हुई। कहाँ हुई? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में हुई। यदि पूछा जाए कि यह क्यों हुई, यह खोज क्यों हुई, तो अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति एवं कला की प्राचीनता को जानना था, उनके इतिहास को जानना था। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि मिर्जापुर जिले में कहाँ हुई, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई, तो आप बताएंगे कि यह चित्र मिर्जापुर जिले में सोन नदी घाटी में, कहाँ पे? सोन नदी घाटी में स्थित है। और सोन नदी घाटी में स्थित विंध्य पर्वत की सहायक श्रृंखला कैमूर की पहाड़ी में पाई गई है। यह जो सर्वप्रथम चित्र खोजा गया था वो कहाँ मिला था? मिर्जापुर जिले में सोन नदी घाटी में स्थित विंध्य पर्वत की सहायक श्रृंखला कैमूर की पहाड़ी में पाई गई है। यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया कि कहाँ पाई गई है, तो कभी कभी कैमूर श्रृंखला पूछ लेता है, कैमूर की पहाड़ी पूछ लेता है, कभी कभी जिला पूछ लेता है, कभी कभी नदी घाटी पूछ लेता है। तो आप जानेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में सोन नदी घाटी में स्थित विंध्य पर्वत की सहायक श्रृंखला कैमूर की पहाड़ी में पाई गई है। सर्वप्रथम चित्र यहीं पाया गया था। आगे प्रश्न बनता है कि इसका विवरण या इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो काकबर्न के चित्रों से संबंधित खोज का विस्तृत वर्णन जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में प्रकाशित हुआ। काकबर्न की चित्रों से संबंधित खोज का विस्तृत विवरण जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में प्रकाशित हुआ। आप नाम याद रखेंगे, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में प्रकाशित हुआ। अब पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो चित्र प्राप्त हुआ वह चित्र कौन सा था, या सर्वप्रथम किस चित्र को प्राप्त किया गया? सर्वप्रथम काकबर्न ने कौन से चित्र को खोजा? आर्चीवाल कार्लाइन और काकबर्न ने सर्वप्रथम कौन से चित्र को खोजा? तो वह था घोड़मंगर से प्राप्त गैंडे के आखेट का चित्र। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको आप जरूर याद रखेंगे कि सबसे जो प्रथम चित्र मिला था आर्चीवाल कार्लाइन और काकबर्न को, जो सबसे प्रथम चित्र मिला था वो घोड़मंगर में प्राप्त हुआ था। घोड़मंगर एक स्थान का नाम है जो कहाँ पे है? मिर्जापुर में है, कैमूर की पहाड़ी में है। वहाँ पर एक स्थान है घोड़मंगर, वहाँ से सबसे पहले जो चित्र प्राप्त हुआ था वो था गैंडे के आखेट का चित्र। हम इन नामों को इतनी बार बोलेंगे कि आपको वो नाम सुन सुनकर ही याद हो जाएंगे। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों में सर्वप्रथम जो चित्र प्राप्त हुआ था वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिलों में कैमूर की पहाड़ी में प्राप्त हुआ था, जो कि सोन नदी घाटी में स्थित विंध्य पर्वत की सहायक श्रृंखला है। कैमूर की पहाड़ी वहां पर प्राप्त हुआ था। वहां पर एक स्थान है घोड़मंगर, जहां से सर्वप्रथम गैंडे के आखेट का चित्र प्राप्त हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कौन सा चित्र प्राप्त हुआ था, तो गैंडे के आखेट का चित्र प्राप्त हुआ था। और सर्वप्रथम प्राप्त होने वाला चित्र गैंडे के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो घोड़मंगर से प्राप्त हुआ था। घोड़मंगर कहाँ है? घोड़मंगर है मिर्जापुर जिले में सोन नदी घाटी में स्थित विंध्य पर्वत की सहायक श्रृंखला कैमूर की पहाड़ी में। अब आगे जानेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला के महत्व को। हमारे जीवन में प्रागैतिहासिक चित्रकला का क्या महत्व है या उस खोज का क्या महत्व है, उसको हम जानेंगे। प्रश्न बनता है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला का क्या महत्व है? तो इन चित्रों के द्वारा मानव उनके क्रमिक विकास के साथ साथ उनकी कला अभिरुचि को समझने में सक्षम हुए हैं। अर्थात उस समय का मानव कैसे रहता था, क्या खाता था, क्या पकाता था, क्या पहनता था, कैसे शिकार करता था, किन पशुओं का शिकार करता था, किन पशुओं को पालतू बनाता था, ऐसी सारी बातें हमें प्रागैतिहासिक चित्रकला से ही ज्ञात होती हैं, उनसे ज्ञात होती हैं। कोई भी समकालीन कला उस समकालीन मनुष्यों के रहन सहन को, उनके पहनावे को, उनके तरीकों को, उनके शिकार करने के तरीकों को, उनके काम करने के तरीकों को हमें अच्छी तरह से समझाती है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला हमें उनके क्रमिक विकास को, मानव के क्रमिक विकास को और साथ ही साथ उनकी कला अभिरुचि को, उनके शिकार के तरीकों को, आदि चीज़ों को समझने में मदद करती है। इसके द्वारा हम
प्रागैतिहासिक चित्रों के द्वारा भारतीय संस्कृति एवं कला की प्राचीनता को जानने में उपयोगी सिद्ध होती है। अर्थात प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो भारतीय संस्कृति को जानने में एवं भारतीय कला को जानने में, प्राचीन संस्कृति, भारतीय प्राचीन संस्कृति को और उसकी कला को जानने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। अब किसी चीज़ की परिभाषा देने के लिए उसके बारे में विस्तृत ज्ञान होना जरूरी है। तो प्रागैतिहासिक काल में पाए गए अनगिनत चित्रों के आधार पर चित्रकला की निश्चित परिभाषा देने में भी हम सक्षम हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल से हमें अनगिनत चित्र मिले हैं, कई चित्र मिले हैं, कई गुफाओं के दीवारों पे मिले हैं, कई छतों पे मिले हैं, या फिर शिलालेखों पर मिले हैं, शिलाओं पर मिले हैं। ऐसे बहुत सारे चित्र मिले हैं। खुदाई के दौरान बहुत सारे ऐसे यंत्र या उपकरण मिले हैं जिनसे हमें उस समय की कला का ज्ञान होता है, उस समय की सभ्यता का, संस्कृति का ज्ञान होता है। अब प्रश्न बनता है कि हम प्रागैतिहासिक चित्रों को कैसे जानते हैं, उनके जानने के स्रोत क्या हैं, कहाँ से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रागैतिहासिक मानव गुफाओं एवं कंदराओं में रहता था या पेड़ के खोतलों में रहता था, तो वो अपनी कला का भी निर्माण वहीं पर करेगा। उसके पास नए तरह के पेंट्स तो होते नहीं थे, तो वहाँ पर अधजली लकड़ियों से, अधजली लकड़ियों के आगे वाले भाग से जो कि काली पुती होती है, काला हुआ होता है, उस भाग से, चूने से, पत्थर से, आदि चीज़ों से वो वहाँ पर कलाओं का निर्माण किया करता था। जिसे हम इस तरह से समझेंगे, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा गुफाओं की दीवारों, दीवारों को हम भित्तियाँ कहेंगे, दीवारों का ही अर्थ है भित्ति या दीवार, छतों और खुले आसमान में चट्टानों की सतहों पर चित्र बनाए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि उस समय लोग कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे और उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं होते थे, तो वो उन चीज़ों से जो उनको वहाँ पे प्राप्त होता था, जैसे अधजली लकड़ियाँ हो गई, पत्थर हो गए, चूने हो गए, इन सब चीज़ों से, या वनस्पतियाँ हो गई, वनस्पतियों की पत्तियाँ हो गई, तो इन सब चीज़ों से वो क्या करते थे, जहाँ पर रहते थे, जिन गुफाओं में रहते थे, उनकी दीवारों पर, जिनको हम भित्ति कहते हैं, तो उनकी भित्तियों पर, गुफाओं की भित्तियों पर, उनके छतों पर, हो सकता है उन्होंने फर्श पर भी बनाए हों, लेकिन अभी फर्श पर बनाए गए कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। तो उनकी दीवारों पर बने होते थे, भित्तियों पर या उनकी छतों पर चित्र बनाते रहते थे, या फिर बाहर के जो चट्टानें होती थीं, सपाट या सीधी चट्टानें होती थीं जो खुले आसमान में होती थीं, उनकी भी सतहों पर वो चित्र बनाते रहते थे, जो चित्र हमको आज प्रागैतिहासिक चित्रों के साक्ष्य के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के संबंध में बहुत सारे लेखकों ने महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कुछ पुस्तकों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों या प्रागैतिहासिक कला के विषय में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को हम आपको बता रहे हैं। तो पहली पुस्तक होगी इंडियन पेंटिंग, जो कि 1929 में पाई गई थी। इसे लिखा था पर्सी ब्राउन ने। पहली पुस्तक जो है वो है इंडियन पेंटिंग, जो कि लिखी गई थी 1929 में, और इसे लिखा था पर्सी ब्राउन ने। पर्सी ब्राउन एक बहुत महान कलाविद थे और भारतीय कला में उनका महान योगदान है। दूसरी बुक रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, इसे लिखा गया 1936 में और इसे लिखा था D.H. गार्डन ने। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स इसे लिखा गया 1936 में और इसे लिखा था D.H. गार्डन ने। तीसरी पुस्तक प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये लिखी गई 1940 में और इसे लिखा लियोनहार्ड एडम ने। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि बाद में 1940 में लिखा गया, इसके बाद 1949 ईस्वी में और 1954 ईस्वी में संशोधित संस्करण भी प्रकाशित हुए थे। इस पुस्तक के संशोधित संस्करण भी प्रकाशित हुए थे, अर्थात इनमें संशोधन किया गया। कितनी बार किया गया? 2 बार किया गया। कब कब? 1949 में और 1954 में। प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया 1940 में लियोनहार्ड एडम के द्वारा लिखी गई। बाद में 1949 ईस्वी में और 1954 ईस्वी में इसको संशोधित किया गया और संशोधित संस्करण प्रकाशित हुए। अगली पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसे लिखा गया 1950 में और इसे लिखा था स्टुअर्ट पिगाट ने। प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया लिखी गई स्टुअर्ट पिगाट के द्वारा
और इसे 1950 में लिखा गया था। अगली पुस्तक है आवर हेरिटेज इन आर्ट। आवर हेरिटेज इन आर्ट, इसे लिखा गया 1952 में और इसे लिखा था भारतीय कलाकार असित कुमार हल्दर ने। असित कुमार हल्दर एक महान कलाकार, महान भारतीय कलाकार और एक अच्छे अध्यापक थे। इनकी यह पुस्तक आवर हेरिटेज इन आर्ट काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि लिखी गई थी 1952 में। अगली पुस्तक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इसे लिखा गया 1958 में और इसे लिखने वाले थे एलन हार्टक वॉड्रिक। इनको शॉर्ट में हम AH वॉड्रिक भी कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो कि लिखा गया 1958 में, इसे लिखने वाले थे अर्थात प्री हिस्टोरिक पेंटिंग को लिखने वाले थे एलन हार्टक वॉड्रिक, जिन्हें हम शॉर्ट में AH वॉड्रिक भी कहते हैं। इस पुस्तक में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र थे। वैसे और भी चित्र थे, लेकिन 3 बहुत महत्वपूर्ण चित्र थे जिनको हमें जानना चाहिए। उसमें से पहला है सिंघनपुर का आखेट का दृश्य, जो कि गुफा में, सिंघनपुर की गुफा में बना हुआ था। उस दृश्य का इन्होंने चित्र बनाया है, तो सिंघनपुर का आखेट का दृश्य। दूसरा चित्र है होशंगाबाद का भैंसा। होशंगाबाद में एक भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ था, तो वो भी यहाँ पर है, होशंगाबाद का भैंसा। और तीसरा चित्र है मिर्ज़ापुर का घायल सुअर, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर का घायल सुअर, इसका भी दृश्य इनकी इस पुस्तक में मिलता है। अगली पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जिसको लिखा गया 1967 ईस्वी में और इसे लिखा था डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई परीक्षाओं में इसको बार बार पूछा जा चुका है। तो ये जो सातों आपको हम पुस्तकें बता रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और एक एक बुक को कई कई बार पूछा गया है, तो इनको आप ज़रूर याद कर लेंगे। ये 7 काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप ज़रूर याद करेंगे। तो सातवां और अंतिम जो है वो है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जिसको 1967 में लिखा गया और इसे लिखा था डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने। अब सारी चीज़ों को हम एक बार फिर से दोहरा लेंगे ताकि ये चीज़ें हमको भूलें नहीं। आप चीज़ों को जितनी बार दोहराएंगे, चीज़ें आपके लिए उतनी ही क्लियर होती जाएंगी और उतना ही भूलने का चांस कम होगा। यहाँ पर हम आपको उस लेवल की तैयारी करवाएंगे जिस लेवल की तैयारी के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फीस जमा करनी पड़ती है और परमानेंट ऑनलाइन रहना पड़ता है उस दौरान, जिस दौरान क्लास चलती है। ये भी नहीं है कि हम आपको कोर्स छोड़ छोड़ कर पढ़ाएंगे, शुरुआत से शुरू किया है और अंतिम तक पूरे कोर्स का 1 बाय 1 आपको अध्ययन कराएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या होती है। वह चित्रकला जो प्रागैतिहासिक काल में बनी थी, जिनके साक्ष्य हमें अब प्राप्त होते हैं, गुफाओं में प्राप्त होते हैं, शिलालेखों के रूप में प्राप्त होते हैं, शिलाओं पर प्राप्त होते हैं। तो उन कलाओं को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकला। अब आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो भारतीय चित्रकला का नियमित प्रारंभ या वास्तविक स्वरूप नवपाषाण काल में ही मिलता है। अर्थात भारत में चित्रकला का प्रारंभ नवपाषाण काल में नियमित रूप से हुआ, पर इसको हम ये नहीं कह सकते कि केवल नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ। नवपाषाण काल से नियमित रूप से या वास्तविक रूप से शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले भी चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से भी प्राप्त होते हैं। अब इनकी खोज के बारे में जानेंगे। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज भारतीय संस्कृति एवं कला की प्राचीनता को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने किया। किन्होंने किया? अंग्रेजों ने किया। क्यों किया? भारतीय संस्कृति एवं कला की प्राचीनता को जानने के लिए। उनकी जिज्ञासा थी, उनकी इच्छा थी भारतीय संस्कृति एवं कला को जानने की या उनकी प्राचीनता को जानने की। तो उन्होंने इसकी खोज की। किसकी खोज की? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की। भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज 1880 में हुई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत में प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज कब हुई। तो भारत में प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में हुई, जो 2 अंग्रेज विद्वानों के द्वारा हुई। वह अंग्रेज विद्वान थे आर्चिबाल्ड कार्लाइन और कॉकबर्न। प्रश्न बनता है कि वे कौन थे जिन्होंने भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज की।
तो वे अंग्रेज विद्वान आर्चीबाल्ड कार्लाइन और काकवर्न थे, जिन्होंने मिर्जापुर जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है मिर्जापुर, वहां पर उन्होंने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की। अब प्रश्न बनता है कि यह चित्र कहाँ से मिले। तो यह चित्र मिर्जापुर जिले में सोन नदी घाटी में स्थित विंध्य पर्वत की सहायक श्रृंखला कैमूर की पहाड़ी में पाई गई है। आपसे प्रश्न बनता है किस पहाड़ी में पाई गई है, तो कैमूर की पहाड़ी में पाई गई। सर्वप्रथम जो चित्र मिले वह चित्र कहाँ पाए गए थे, तो मिर्जापुर जिले में। अगर जिला पूछता है तो मिर्जापुर जिले में, नदी घाटी पूछता है तो सोन नदी घाटी में, अगर पूछता है कि किस पहाड़ी में पाए गए तो कैमूर की पहाड़ी में, जो कि विंध्य पर्वत की सहायक श्रृंखला है। इन चित्रों को किसने खोजा, तो इन चित्रों को आर्चीबाल्ड कार्लाइन और काकबर्न ने खोजा। अब प्रश्न बनता है इनका विवरण उन्होंने कहाँ दिया, तो काकबर्न के चित्रों से संबंधित खोज का विस्तृत विवरण जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहाँ पे प्रकाशित हुआ था। काकबर्न के चित्रों से संबंधित खोज का विस्तृत विवरण कहाँ पे प्रकाशित हुआ, तो जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में प्रकाशित हुआ। अब पूछा जा सकता है कि वह कौन सा चित्र था जो सबसे पहले प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम प्राप्त किया जाने वाला चित्र कौन सा था, तो वह था घोड़मंगर से प्राप्त, घोड़मंगर स्थान है जो कि कैमूर की पहाड़ी में स्थित है, तो घोड़मंगर से प्राप्त गैंडे के आखेट का चित्र। वह प्रथम चित्र क्या था, घोड़मंगर से प्राप्त गैंडे के आखेट का चित्र। प्रश्न बनता है कि वह सर्वप्रथम वह कौन सा चित्र प्राप्त किया गया, तो सर्वप्रथम जो चित्र प्राप्त किया गया वो था गैंडे के आखेट का चित्र। कहां से प्राप्त किया गया, प्राग ऐतिहासिक चित्रों में सर्वप्रथम कौन सा चित्र प्राप्त किया गया, वो था गैंडे के आखेट का चित्र। कहां से प्राप्त किया गया, तो घोड़मंगर से। अब प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के महत्व की बात करें तो इन चित्रों के द्वारा मानव उनके क्रमिक विकास के साथ साथ उनकी कला अभिरुचि को समझने में सक्षम हुए। अर्थात उस समय का मानव क्या पसंद करता था, कैसे चीज़ों को करता था, कैसे शिकार करता था, कैसे कपड़े पहनता था, कैसे चित्र बनाता था, क्या उसके मनोभाव थे, इन चीज़ों को समझने में प्राग ऐतिहासिक चित्रकार ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। प्राग ऐतिहासिक चित्रों के द्वारा भारतीय संस्कृति एवं कला की प्राचीनता को जानने में सहायता मिली। प्राग ऐतिहासिक चित्रों के द्वारा भारतीय संस्कृति एवं कला की प्राचीनता को जानने में सहयोग मिला। प्राग ऐतिहासिक काल में पाए गए अनगिनत चित्रों के आधार पर चित्रकला की निश्चित परिभाषा देने में सक्षम हुए। हम चित्रकला के निश्चित परिभाषा देने के लिए प्राग ऐतिहासिक काल में पाए गए अनगिनत चित्रों के आधार पर हम सक्षम हुए। अब मुख्य स्रोत की बात करें कि कैसे हमने प्राग ऐतिहासिक चित्रों को जानना, उसके मुख्य स्रोत क्या हैं, तो उसके मुख्य स्रोत जो हैं वो गुफाओं की दीवारें हैं या छत हैं या खुले आसमान के नीचे जो चट्टानें थी जिनके सतहों पर चित्र बनाए गए थे वो हैं। प्राग ऐतिहासिक मानव गुफा की दीवारों में, चूंकि गुफा में रहता था तो गुफा की दीवारों पर चित्र बनाता था। जंगली जानवरों से बचने के लिए वह गुफाओं में या कंदराओं में रहता था, तो गुफाओं में वह वहाँ पर पड़ी हुई अजली लकड़ियों से जो वो जलाता था, उन अजली लकड़ियों से, या फिर जिस समय आग का ज्ञान नहीं था उस समय वो पत्थरों से, चूने से, वहाँ पड़ी मिट्टी से, इन सब चीज़ों से वो चित्र बनाता था। तो हमें जो इस समय प्राग ऐतिहासिक कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो हैं गुफाओं की दीवारों पर, भित्तियों पर बने चित्र या छतों पर बने चित्र या खुले आसमान के नीचे जो चट्टानें होती हैं जिनकी सतहें सपाट होती हैं उन पर बने हुए चित्र। यही हमारे मुख्य स्रोत हैं प्राग ऐतिहासिक चित्रों को जानने के। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के विषय पर जो मुख्य पुस्तकें लिखी गई हैं, जो काफ़ी बार पूछी गई हैं और पूछी जाने की संभावना है, अर्थात जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे। तो पहली पुस्तक की बात करते हैं इंडियन पेंटिंग, जो कि लिखी है पर्सी ब्राउन ने 1929 में। इंडियन पेंटिंग जो कि लिखी है पर्सी ब्राउन ने 1929 में। दूसरी पुस्तक की बात करें तो रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, जिसे लिखा है डीएच गार्डन ने। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स जिसे लिखा है डीएच गार्डन ने 1936 में। तीसरी पुस्तक की बात करें तो वो थी प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, जो कि लियोनहार्ड एडम ने लिखी है। लियोनहार्ड एडम ने लिखी है और इसे लिखा गया था 1940 में, लेकिन इसके 2 संशोधन संस्करण भी आए
संशोधित संस्करण भी आए। पहला संशोधन हुआ 1949 में और उसका पहला संशोधित संस्करण आया। दूसरा संशोधन हुआ 1954 में और इसके बाद 1954 में दूसरा संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। बात करते हैं चौथी पुस्तक की, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया, जिसे लिखा था स्टुअर्ट पिगार्ट ने। प्री हिस्टोरिक इंडिया जिसे लिखा था स्टुअर्ट पिगार्ट ने 1950 में। अगली पुस्तक है जो कि एक महान भारतीय कलाकार द्वारा लिखी गई है, आवर हेरिटेज इन आर्ट। आवर हेरिटेज इन आर्ट जिसे लिखा था असित कुमार हल्दर ने। उन्होंने इसको 1952 में प्रकाशित किया था। छठवीं पुस्तक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जिसे लिखा था एलन हार्टक वॉड्रिक ने। एलन हार्टक वॉड्रिक ने, जिनको हम शॉर्ट में A.H. वॉड्रिक भी कहते हैं, और इन्होंने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग को 1958 में लिखा था। और इस पुस्तक में, वॉड्रिक की इस पुस्तक में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र थे और वो तीनों चित्र हैं, पहला सिंघनपुर का आखेट का दृश्य, दूसरा है होशंगाबाद का भैंसा और तीसरा है मिर्जापुर का घायल सुअर। पहला क्या है? सिंघनपुर का आखेट का दृश्य। दूसरा क्या है? होशंगाबाद का भैंसा। और तीसरा क्या है? मिर्जापुर का घायल सुअर। ये तीन चित्र सबसे महत्वपूर्ण चित्र थे जो कि एलन हार्टक वॉड्रिक के पुस्तक में पाए गए। कौन सी पुस्तक? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो प्रश्न बनता है कि सिंघनपुर के आखेट का दृश्य किस पुस्तक में मिला? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। दूसरा, होशंगाबाद का भैंसे का चित्र किस पुस्तक में मिलता है? तो वह है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। या तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि मिर्जापुर का घायल सुअर का दृश्य किस पुस्तक में बनाया गया है, सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? तो वो हो जाएगा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जिसे लिखा था एलन हार्टक वॉड्रिक ने, A.H. वॉड्रिक ने। अगली और सातवीं पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जिसे लिखा है डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। ये भी एक भारतीय थे और इन्होंने इसको लिखा था 1967 में। अगली पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। सातवीं पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जिसे लिखा था डॉक्टर जगदीश गुप्त ने और इसको लिखा गया था 1967 ईस्वी में। प्री हिस्टोरिक आर्ट पर लिखी गई अर्थात प्राग ऐतिहासिक चित्रों पर, कला पर लिखी गई पुस्तकें, ये पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी पुस्तक का नाम दे दिया जाता है और लिखने वाले का नाम पूछ लिया जाता है, कभी लिखने वाले का नाम देकर और पुस्तकों के नाम में ऑप्शन ढूंढने को कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इनके चित्रों के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इन पुस्तकों को एक बार फिर से देख लेंगे। पहली पुस्तक है इंडियन पेंटिंग जो कि लिखी गई है पर्सी ब्राउन के द्वारा। इंडियन पेंटिंग जो कि लिखी गई है पर्सी ब्राउन के द्वारा। दूसरी पुस्तक है रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स जो लिखा गया है D.H. गार्डन के द्वारा। अगली पुस्तक है प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया जिसे लिखा गया है लियोनहार्ड के द्वारा, लियोनहार्ड एडम के द्वारा। तीसरी पुस्तक क्या है? प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया जिसे लिखा गया है लियोनहार्ड एडम के द्वारा। चौथी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया जिसे लिखा गया है स्टुअर्ट पिगार्ट के द्वारा। प्री हिस्टोरिक इंडिया जिसे लिखा गया है स्टुअर्ट पिगार्ट के द्वारा। पांचवी पुस्तक आवर हेरिटेज इन आर्ट, इसे तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आवर हेरिटेज इन आर्ट जो कि एक महान कलाकार, महान भारतीय कलाकार असित कुमार हल्दर के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जिसे लिखा गया है एलन हार्टक वॉड्रिक के द्वारा, जिनको हम शॉर्ट में A.H. वॉड्रिक कह लेते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो कि एलन हार्टक वॉड्रिक के द्वारा लिखा गया है, इन्हें हम A.H. वॉड्रिक भी कह लेते हैं। और इनमें तीन महत्वपूर्ण चित्र हैं। पहला चित्र है सिंघनपुर का आखेट का दृश्य, दूसरा चित्र है होशंगाबाद का भैंसा और तीसरा चित्र है मिर्जापुर का घायल सुअर। अगली पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जिसे लिखा है भारतीय कलाकार डॉक्टर जगदीश गुप्त ने, भारतीय लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। अगर आप बिना किसी फीस के कला विषय की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको लगातार क्रम से
शुरू से कला की वीडियोज मिलती रहेंगी, जिनमें डिटेल्ड अध्ययन करने को मिलेगा आपको, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी आदि कला की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे। आप चाहें तो तुलनात्मक अध्ययन करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पर बेहतरीन मटेरियल ही मिलेगा, इम्पॉर्टेंट मटेरियल ही मिलेगा, फालतू की चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, जिसके लिए आपको एक अच्छी खासी फीस जमा करनी पड़ती है। वो चीज़ें, वो मटेरियल आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन मित्रों को शेयर कर दें जो इनका लाभ उठा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।